आलिया ने कांपते हुए हाथों से आदि को गले लगा लिया। उसकी आवाज में डर भी था और भरोसा भी। उसने धीरे से कहा, सब कुछ ठीक होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक होने वाला था? घर का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। हर कमरे में खामोशी थी, हर चेहरे पर चिंता। उधर पीहू अपनी दादी संतोषी से फोन पर बात कर रही थी। उसकी मासूम आवाज में छुपा दर्द साफ महसूस हो रहा था। दादी, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। लेकिन तभी अचानक कॉल कट जाता है। शगुन वहां आकर मीठी आवाज में कहती है, अरे बेटा, दादी ने खुद ही फोन रख दिया। वो लोग अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही चल रहा था। वह पीहू को दूध पिलाने और टीवी देखने के बहाने अपने पास बैठा लेती है, जैसे उसे किसी से दूर रखना चाहती हो। दूसरी तरफ रमन गहरी नींद में था, लेकिन उसकी नींद भी चैन की नहीं थी। इशिता उसे जगाती है और कहती है, रमन, मिहिर कई दिनों से ऑफिस में अकेले काम कर रहा है। हमें ऑफिस संभालना चाहिए। रमन जैसे ही उठता है, उसे सबसे पहले पीहू की याद आती है। वह दौड़कर उसके कमरे में जाता है, लेकिन कमरा खाली, बिस्तर सूना, खिलौने बिखरे हुए और एक अजीब सी खामोशी। रमन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पीहू के बिना ये घर सूना है। वो थी तो घर में रौनक थी। उसकी आवाज में टूटन साफ झलक रही थी। ये सब आधी सुन लेता है। उसका दिल और भी भारी हो जाता है। वह खुद को दोषी मानने लगता है। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं किसी के लायक नहीं हूं। उसकी आंखों में पछतावा था, दर्द था और एक डर भी कि कहीं सच में उसने सब कुछ बर्बाद तो नहीं कर दिया। उधर आलिया के पिता मणि अब भी मानने को तैयार नहीं थे कि आदि निर्दोष है। वह कहते हैं, तुम्हें अब भी लगता है कि आदि इनोसेंट है? लेकिन आलिया दृढ़ आवाज में जवाब देती है, पापा, आपने अम्मा का साथ छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी सच का साथ छोड़ दूं। जो सही है वो सही है। ये सुनकर शगुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। क्या उसका राज खुलने वाला है? इधर आदि थेरेपी के लिए जाता है। डॉक्टर उसे शांत रहने को कहते हैं। आदि, गहरी सांस लो और उस रात को याद करो। आदि की आंखें बंद होती हैं और धीरे धीरे उसे कुछ धुंधली तस्वीरें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वह बहुत नशे में था, कार से उतरा और फिर कोई और भी वहां था। अचानक उसे दिखता है कि कोई शख्स आलिया के पास आता है और उस पर हमला करता है। आदि चौंक कर उठ बैठता है। हाँ, वहां कोई और था, मैं अकेला नहीं था। रूही और आलिया एक दूसरे को देखते हैं। क्या ये सच की पहली कड़ी है? लेकिन अभी सब कुछ साफ नहीं था। डॉक्टर कहते हैं, हमें एक और सेशन करना होगा। आदि का मन घबराने लगता है। अगर मैंने ड्रिंक ना किया होता तो ये सब ना होता। वह खुद को कोसने लगता है। तभी आलिया उसे फिर से गले लगा लेती है। रूही दूर खड़ी मुस्कुरा देती है। शायद अब ये रिश्ता और मजबूत हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ प्यार से सच्चाई सामने आ पाएगी या फिर कोई और चाल चलने वाला है? ऑफिस का माहौल पहले ही तनाव से भरा हुआ था, लेकिन आज कुछ अलग था, जैसे हवा में ही बेचैनी घुल गई हो। मिहिर बार बार घड़ी देख रहा था। फाइलें टेबल पर खुली पड़ी थीं। स्टाफ इधर उधर भाग रहा था और हर किसी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आते हैं आदि, आलिया और रूही। आदि का चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वह खुद से भागते भागते यहां तक पहुंचा हो। मिहिर जैसे ही उसे देखता है, पहले तो सख्त चेहरा बनाता है, फिर अचानक उठकर उसके पास आता है। एक पल की खामोशी और फिर आदि सीधे जाकर मिहिर के गले लग जाता है। चाचू, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज टूट जाती है। मिहिर की आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन वह खुद को संभालता है। मुझे पता है, पर सच साबित करना होगा। यहां खड़े होकर नहीं, अंदर चलो, केबिन में। तीनों केबिन में जाते हैं। दरवाजा बंद होता है। बाहर की हलचल अंदर की खामोशी से बिल्कुल अलग थी। मिहिर धीरे से कहता है, देखो, अगर बाहर किसी को भनक लगी कि हम इस केस पर बात कर रहे हैं, तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। आदि गहरी सांस लेता है। मुझे याद आया, उस रात वहां कोई और था, मैं अकेला नहीं था।
रूही तुरंत बोल पड़ती है, मतलब कोई तुम्हें फंसा रहा है? आलिया की आंखों में उम्मीद की हल्की चमक दिखती है। अगर ये सच है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। सब चौंक जाते हैं। दरवाजे पर खड़ा था मिस्टर सिंघाल, चेहरे पर ताना मारती मुस्कान। मैंने पहले ही कहा था ना, तुम लोग इस प्रोजेक्ट को संभाल नहीं पाओगे। मिहिर सख्त आवाज में पूछता है, आप यहां क्या कर रहे हैं? सिंघाल आराम से अंदर आता है, कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैंने इन्वेस्टर को भी बुलाया है। और पता है वो कौन है? सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ जाती हैं। अगले ही पल अंदर कदम रखता है मणि। आलिया का दिल जैसे धड़कना भूल जाता है। पापा, आप यहां? मणि की नजर सीधी आधी पर जाती है। उसकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। मैं यहां बिजनेस के लिए आया हूं, और जहां तक मुझे पता है, इस कंपनी को एक जिम्मेदार लीडर की जरूरत है। किसी ऐसे की नहीं जो खुद अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं कर सकता। ये शब्द सीधे आधी के दिल में चुभ जाते हैं। मिहिर बीच में बोलता है, मिस्टर मणि, पर्सनल बातें यहां मत लाइए, ये ऑफिस है। मणि हल्की हंसी हंसता है। बिजनेस में पर्सनल और प्रोफेशनल अलग नहीं होते मिहिर जी। अगर किसी पर इल्जाम हो तो कंपनी की इमेज पर असर पड़ता है। आलिया गुस्से से कहती है, पापा, जब तक सच सामने नहीं आता आप ऐसे कैसे फैसला कर सकते हैं? मणि सख्ती से जवाब देता है, सच सच यह है कि तुम्हारा भरोसा तुम्हें अंधा बना रहा है। कमरे का माहौल और भी भारी हो जाता है। उधर बाहर स्टाफ कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था। ऑफिस में अफवाहें पहले ही फैल चुकी थीं। कोई कह रहा था कि कंपनी डूबने वाली है, कोई कह रहा था कि नया इन्वेस्टर सब बदल देगा। इसी बीच आदि को अचानक चक्कर सा आने लगता है। थेरेपी के बाद से उसका मन पहले ही अस्थिर था। उसे वही धुंधली तस्वीरें फिर दिखने लगती हैं, कार, सड़क और एक परछाई। वह अचानक बोल पड़ता है। उसके हाथ में कुछ था, जैसे कोई भारी चीज, और उसने पीछे से वार किया था। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। मणि तंज कसता है, देखा, यही है तुम्हारा भरोसेमंद इंसान, जिसे खुद नहीं पता कि क्या हुआ था। लेकिन इस बार मिहिर शांत नहीं रहता। बस कीजिए, अगर कोई उसे फंसा रहा है तो हम सच निकाल कर रहेंगे। सिंघाल मुस्कुराता है, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। तब तक प्रोजेक्ट की कमान हमारे हाथ में रहेगी। ये सुनते ही आदि की मुट्ठियां भींच जाती हैं। नहीं, ये कंपनी मेरे पापा की मेहनत है। मैं इसे किसी और के हाथ में नहीं। गहरी नजरों से उसे देखता है। पहले खुद को संभालो, फिर कंपनी संभालना। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आलिया आगे बढ़कर आदि का हाथ पकड़ लेती है। उसकी पकड़ में हिम्मत थी। हम सच साबित करेंगे, चाहे कोई भी सामने क्यों ना हो। लेकिन क्या सच में वो इतना आसान होगा? उधर दूसरी तरफ रमन और इशिता पीहू से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उन्हें रोक दिया गया। शगुन पहले ही साफ हिदायत दे चुकी थी कि बिना उसकी इजाजत कोई पीहू से नहीं मिलेगा। जब एक दूसरी पेरेंट्स मदद करने की कोशिश करती है, तभी शगुन वहां आ धमकती है। मैंने कहा था ना, मेरी बेटी से कोई नहीं मिलेगा। रमन की आंखों में गुस्सा था, लेकिन इशिता उसे शांत रहने का इशारा करती है। क्या शगुन सिर्फ मां बनकर यह सब कर रही है, या इसके पीछे कोई और मकसद है? और ऑफिस में मनी की एंट्री, क्या यह सिर्फ बिजनेस है या एक सोची समझी चाल? आदि के दिमाग में धुंधली परछाई साफ होने लगी है, लेकिन क्या वो सच तक पहुंच पाएगा? ऑफिस की खामोशी अब भारी, गहरी और खतरनाक बन चुकी थी। आदि, आलिया और रूही के कदम जैसे कमरे में हर चीज को और भी तनावपूर्ण बना रहे थे। मनी की आंखों में शक, मिस्टर सिंघाल की मुस्कान और मिहिर की बेचैनी, सब कुछ मिलकर उस माहौल को एक विस्फोटक बम बना रहे थे। यही वह पल था जब आदि के दिमाग में धुंधली यादें धीरे धीरे साफ होने लगीं। आदि का हाथ कंपा रहा था। आंखों के सामने वही रात की धुंधली झलकें घूम रही थीं। कार, सड़क, नशे की हालत, और फिर वही अजनबी
जो आलिया के पास आया और हमला करने की कोशिश की। उसकी आवाज टूट कर निकलती है, मैं अकेला नहीं था, कोई और था। रूही ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, आदि, अब शायद वो कड़ी दिखाई दे रही है जो तुम्हें सच तक ले जाएगी, पर हमें संभल कर कदम उठाने होंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आलिया ने आदि का हाथ कसकर थाम लिया। तुम डर मत, हम साथ हैं। चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, हम सच सामने लाएंगे। इसी बीच शगुन अपने घर में बैठी हुई थी। वह हर बात सुन रही थी। पीहू, रमन, आलिया आदि की बातचीत। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई योजना धीरे धीरे आकार ले रही हो। वह मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर सवाल और चिंता की लकीरें साफ थीं। आलिया ने सच समझ लिया, लेकिन आदि की यादें भी वापस आ रही हैं। अब तो मेरा खेल मुश्किल होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मनी ऑफिस में पूरी तरह सख्त नजर आ रहे थे। उनका ध्यान केवल प्रोजेक्ट पर था, लेकिन हर सवाल में आदि की नाकामी और शक साफ झलक रहा था। अगर आदि सच में निर्दोष है, तो मुझे भी सबूत चाहिए, वह खुद से कह रहे थे। रमन और ईशिता घर पर पीहू से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शगुन हर कदम पर उन्हें रोक रही थी। मैंने कहा था ना, मेरी बेटी से कोई नहीं मिलेगा बिना मेरे अनुमति के। तुम लोग इसे समझो या फिर। उसकी आवाज में कठोरता थी, लेकिन आंखों में एक डर भी था। कहीं यह सब खुलकर सच सामने ना आ जाए। पीहू अपने कमरे में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी मासूम आंखों में डर और उलझन थी। मम्मी, क्यों सब इतने परेशान हैं? उसने अंदर ही अंदर यह सोचकर खुद को रोका कि वह भी कुछ कर सकती है। ऑफिस में मिहिर स्टाफ को संभालते हुए बोल रहे थे, हमारे पास वक्त कम है। हर कदम सावधानी से उठाइए। कोई गलती पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकती है। आदि धीरे धीरे अपने अंदर की यादों को जोड़ने लगा। उसे याद आया कि कार से उतरते समय उसके पास कोई छाया थी, और वही छाया अब ऑफिस में किसी के रूप में सामने आने वाली थी। रूही ने देखा कि आदि का चेहरा बदल रहा है। वह समझ गई कि अब वह सच की दिशा में पहला कदम उठा चुका है। आदि, अब हम बहुत करीब हैं, उसने हल्की आवाज में कहा। आलिया भी धीरे धीरे समझ गई थी कि अब आदि का आत्मविश्वास लौट रहा है। उसने उसे कहा, तुम जो देख रहे हो वही सच है। डर मत, हम इसे संभालेंगे। लेकिन शगुन की चाल अब भी अधूरी थी। उसने अंदर से योजना बनाई कि कैसे सबको भ्रमित किया जाए और आखिरकार पीहू को अपने कब्जे में रखा जाए। अगर आदि और आलिया सच जानते हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने से रोकना होगा। अब मैं देखूंगी कि कौन कितना साहसी है। इसी बीच आदि ने ऑफिस के बाहर एक अजनबी को देखा। वह अजनबी मिस्टर सिंघाल और मणि के पास आया था, और उसकी नजर सीधे आदि पर थी। आदि की दिल की धड़कन तेज हो गई। यही वही व्यक्ति है जिसने उस रात हमला किया था। रूही ने धीरे से कहा, आदि, हमें सावधान रहना होगा। ये केवल शुरुआत है। जो सामने है वह और भी खतरनाक है। आलिया ने उसकी पीठ थपथपाई। हम साथ हैं, अब तुम अकेले नहीं हो। लेकिन सच सामने लाने का रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर खतरा, हर मोड़ पर धोखा, और हर चेहरे के पीछे छुपा राज। यही इस कहानी को और भी सस्पेंस और रोमांच से भर देता था। आदि अब तय कर चुका था, वह न केवल सच का सामना करेगा, बल्कि जो भी उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है उसे उजागर करेगा। लेकिन क्या वह समय से पहले सबूत जुटा पाएगा, या फिर शगुन और मणि की योजना
उसे पीछे धकेल देगी। ऑफिस का माहौल अब पूरी तरह तना हुआ था। हर कदम, हर नजर, हर सांस में दबाव था। आदि अपने दिमाग में लगातार उस रात की घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह जान चुका था कि अकेला नहीं था, लेकिन उसकी यादें अब भी धुंधली थीं। उसके अंदर डर और गुस्सा दोनों एक साथ उबल रहे थे। अगर मैं सच जान गया तो क्या मैं सबको बता पाऊंगा? उसकी सोच में सवालों का तूफान था। मिहिर स्टाफ को संभालते हुए बार बार जोर दे रहे थे, हर काम सोच समझ कर करो। कोई भी गलती पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकती है। इसी बीच आदि अचानक अपने अंदर की यादों की गहराई में खो जाता है। उसे याद आता है कि उस रात कार से उतरते समय वही अजनबी, जिसकी परछाई उसे हमेशा सताती रही, सीधे आलिया के पास गया। उसका दिल धक से रह जाता है। ये वही है जिसने मुझे फंसाने की कोशिश की। रूही और आलिया दोनों उसके पास खड़ी थीं। रूही ने धीरे से कहा, आदि, हमें शांत रहना होगा। पहले खुद को संभालो, फिर सामने वालों का सामना। अब डरने का समय नहीं है। आलिया ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम अकेले नहीं हो, हम साथ हैं। चाहे जो भी हो, हम इसे हल करेंगे। लेकिन तभी शगुन ने एक और चाल चल दी। उसने ऑफिस में फर्जी खबर फैला दी कि पीहू को बिना अनुमति मिलवाया गया है। यह सुनते ही रमन और इशिता की चिंता दोगुनी हो गई। रमन ने जोर से कहा, पीहू के बिना घर सूना है, मैं उसे देखना चाहता हूं। इशिता ने भी अपनी आवाजें जोड़ी, हम बिल्कुल खामखा परेशान नहीं होंगे, बस हमें पीहू तक पहुंचने दो। इस बीच मनी की सख्त निगाहें आदि पर टिक गई थीं। वह सोच रहे थे कि अगर आदि सच में निर्दोष है तो उसे साबित करने का कोई रास्ता होना चाहिए। लेकिन जो सच सामने आने वाला था वह अब तक किसी की कल्पना से परे था। आदि की मानसिक हालत अब चरम सीमा पर थी। वह खुद को कोस रहा था कि अगर उसने ड्रिंक नहीं किया होता तो ये सब न होता। मैं ही कारण हूं, मैं ही सबका दुहक बढ़ा रहा हूं। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। रूही और आलिया ने उसे फिर से गले लगाया। आलिया ने कहा, देखो आदि, तुम अकेले नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। बस हमें एक दूसरे का हाथ थामे रहना होगा। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। मनी और मिस्टर सिंघाल ने ऑफिस में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। वे लगातार शंका पैदा कर रहे थे और हर कदम पर आदि और आलिया को उलझाने की कोशिश कर रहे थे। आदि ने गहरी सांस ली। अब या तो मैं सच का सामना करूंगा या फिर सब कुछ खो दूंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, डर भी, लेकिन साहस कहीं न कहीं उभर कर आ रहा था। तभी ऑफिस के बाहर शगुन अपने बेटे को लेकर आई। उसका चेहरा कठोर था, आंखों में योजना की चमक। मैंने कहा था ना, मेरी बेटी से कोई बिना अनुमति नहीं मिलेगा। उसके शब्द हर किसी के कान में खटक रहे थे, लेकिन पीहू के मासूम चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। रमन और इशिता घबराए हुए थे, लेकिन अब सबका ध्यान पीहू पर था। क्या शगुन उन्हें रोक पाएगी या पीहू खुद अपनी आवाज उठाएगी? आदि ने खुद से कहा, अब समय है, डरने का नहीं। जो हुआ उसका सामना करना होगा, चाहे कोई भी सामने क्यों ना हो। रूही ने धीरे से फुसफुसाया, आदि, हम तुम्हारे साथ हैं। अब कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जो भी सच है हम मिलकर सामने लाएंगे। लेकिन ऑफिस की खामोशी में अब एक और धुंधली परछाई घूम रही थी। कोई अंदर से देखने वाला था और शायद वो सबको एक बड़े झटके के लिए तैयार कर रहा था। ये वही पल था
जब आदि ने पहली बार तय कर लिया कि अब वह सच से भागेगा नहीं, चाहे शगुन, मणि, मिस्टर सिंघाल या कोई भी सामने आए, सच उसके सामने आएगा और वह किसी भी कीमत पर उसे उजागर करेगा। ऑफिस का माहौल अब चरम सीमा पर था। हर आंख, हर कदम, हर फुसफुसाहट में तनाव और डर घुला हुआ था। आदि, आलिया और रूही अब केवल खुद की हिम्मत पर भरोसा कर रहे थे। आदि की यादें धीरे-धीरे पूरी तरह स्पष्ट हो रही थीं। वह अब जान गया था कि उस रात उसके साथ अकेले कौन नहीं था और किसने उसे फंसाने की कोशिश की थी। वह धीरे-धीरे मनी और मिस्टर सिंघाल की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और दृढ़ता का मिश्रण था। अब बस सच सामने आएगा। जो भी हुआ, उसे छुपाया नहीं जा सकता। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि कमरे में मौजूद हर कोई थम गया। शगुन, जो पीहू के पास खड़ी थी, अब महसूस कर रही थी कि उसका खेल धीरे-धीरे टूट रहा है। उसकी मुस्कान झूठी लग रही थी। ये तो शुरू ही नहीं हुआ और अब खत्म होने वाला है, उसने खुद से कहा। आदि ने खुलासा करते हुए कहा, मैं उस रात अकेला नहीं था। वहां कोई और भी था, जिसने आलिया के पास जाकर हमला किया और अब मुझे पूरी याद आ गई है कि वह कौन था। रूही ने तुरंत पूछ लिया, कौन था वो? आदि ने धीरे-धीरे नाम लिया। वो वही व्यक्ति है जो सबको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, जो मुझसे और आलिया से सच छुपाना चाहता था। मनी और मिस्टर सिंघाल की आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। अब ऑफिस का सारा तनाव खुलकर सामने आ गया। मनी ने गहरी सांस ली और कहा, तो ये वही है सच। आलिया ने आदि का हाथ कसकर थाम लिया। अब हम सच का सामना करेंगे, कोई भी हो। तभी पीहू अपनी मां शगुन के पास से धीरे-धीरे बाहर आई। उसकी मासूम आंखों में डर था, लेकिन साथ ही साहस भी। मम्मी, मैं अपने पापा और आलिया के साथ रहना चाहती हूं। शगुन का चेहरा सख्त था, लेकिन अब वह समझ गई थी कि उसके कदमों ने परिवार में दरार पैदा कर दी है। उसकी आंखों में हल्की कमजोरी आ गई। रमन और इशिता जैसे ही वहां पहुंचे, पीहू सीधे उनके पास दौड़ी। रमन ने उसे गले लगाया। हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, अब सब ठीक होगा। इशिता की आंखों में भी खुशी और राहत झलक रही थी। ऑफिस में भी स्थिति साफ हो गई। मनी और मिस्टर सिंघाल ने देखा कि अब सच सामने आ चुका है। मिहिर ने स्टाफ को संभालते हुए कहा, अब हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। हर किसी की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आदि ने महसूस किया कि डर, पछतावा और भ्रम के बाद भी सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। रूही और आलिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, हम हमेशा साथ हैं। शगुन ने धीरे से पीहू को देखकर कहा, शायद मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने दो। कहानी का अंत इस भरोसे, साहस और सच्चाई के साथ हुआ। परिवार एक बार फिर से एकजुट हुआ। आदि ने सीखा कि सच्चाई चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसका सामना करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और इस तरह छुपे हुए राज, धोखे और परेशानियों के बीच परिवार ने अपने प्यार और विश्वास की ताकत से सब कुछ संभाल लिया। लेकिन एक बात निश्चित थी, हर रहस्य का पर्दाफाश करने के बाद भी जिंदगी हमेशा नए मोड़ ले सकती थी और सच हमेशा सामने आएगा, चाहे कोई भी उसे छुपाने की कोशिश क्यों न करे।